नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से। आपका हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी की क्लास जो है वो लेके आता हूं। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा, यानी कि आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है वाक्य। क्या नाम है दोस्तों? वाक्य। देखिएगा क्या होता है वाक्य। आज हम वाक्य का टॉपिक समझने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वाक्य। किस प्रकार से वाक्य को हल किया जाता है, किस प्रकार से वाक्य के बारे में पूछा जाता है, या वाक्य होता क्या है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, देखिएगा सारे चीज आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए विस्तृत रूप से अध्ययन इसका करना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा। फटाफट से क्लास शुरू कर रहा हूं दोस्तों, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा आपका। चलिए फटाफट से शुरू कीजिएगा। तो दोस्तों वाक्य क्या होता है समझिएगा। वाक्य जो होता है ना, भाषा व व्याकरण की सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों। किसका होता है? हमें दो चीज समझना है। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग दोस्तों भाषा होती है, एक व्याकरण होता है, उसका सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग दोस्तों कैसे होता है, ये इस चीज को भी समझते हैं। भाषा में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों। हमने जब भाषा के बारे में विचार किया था, यानी कि जो हमारी क्लास रही थी दोस्तों, भाषा व वर्ण विचार का हमने टॉपिक किया था, उसमें हमने समझा था कि भाषा क्या होती है दोस्तों। चलिए मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि भाषा क्या होती है दोस्तों। भाषा, अब समझिएगा किस प्रकार से हम इसको हल कर रहे हैं। भाषा क्या होती है दोस्तों? भावों व विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम होती है दोस्तों। विचारों व भावों को आदान प्रदान यहाँ पर किया जाता है। भाषा व विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम होती है दोस्तों। और यही माध्यम क्या होता है? हमारा रास्ता होता है दोस्तों। भाषा क्या होती है? भावों व विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम होती है, ठीक है। और ये जो भाषा की बात मैं कर रहा हूँ, विचारों को आदान प्रदान करने की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, किसके माध्यम से होता है, किस प्रकार से संभव होता है दोस्तों? ये संभव होता है वाक्य के द्वारा, वाक्य या वाक्यों के द्वारा दोस्तों। भाषा होती है ना, उसको संभव कैसे है दोस्तों? उसको पढ़ना, उसको समझना, या अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान हम कर रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से संभव है दोस्तों? वो किससे है? वाक्यों से है। छोटे छोटे वाक्य होंगे, उससे क्या बने दोस्तों? आगे भाषा बनती है। किस प्रकार से होता देखिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, छोटा सा वाक्य है, समझिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मैं लेके चलूंगा आपको बिल्कुल कि वाक्य क्या होता है, उस पर लेके चलूंगा मैं आपको। उससे पहले इस चीज को समझिएगा कि ये क्या है, एक वाक्य है, ठीक है। यानी कि मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किस माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों? एक वाक्य के माध्यम से बता रहा हूं। यह एक वाक्य है दोस्तों। यह क्या है? एक वाक्य है। आपको समझ में आ गया वाक्य इस प्रकार का होता है। या मैं बात करूं कि विचारों और भावों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। ये संभव किससे होता है दोस्तों? ये संभव होता है वाक्यों से संभव है। और किस प्रकार से है दोस्तों, देख सकते हो आप, उदाहरण हमने दे दिया। अब समझते हैं आगे। एक चीज और आती है दोस्तों, कई बार मैं पिछली बार वाक्य करवा रहा था तो प्रश्न पूछा था किसी ने कि जो भाषा है ना, उसकी मूल इकाई क्या होती है दोस्तों। दो प्रश्न आते हैं, मैंने पढ़ा था। एक तो होता है भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं, भाषा की मूल इकाई। और दूसरा प्रश्न क्या था दोस्तों? दूसरा प्रश्न था भाषा की मुख्य इकाई, मुख्य इकाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों के उत्तर अलग अलग है।
भाषा की जो मूल इकाई रहती है ना, हमने कहा था ना भाषा की सबसे लघुतम इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इसका लिखित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है दोस्तों, भाषा की मूल इकाई वर्ण होती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। वर्णों का सार्थक मेल, इनका सार्थक मेल, दोस्तों मैं बिल्कुल आपको उसी टॉपिक पे लेके जाऊंगा, परंतु हमें इसके मूल को क्लियर करना जरूरी है साथियों, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, टॉपिक से नहीं भटक रहे हम, अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए इस चीजों को करना जरूरी है। सार्थक मेल क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है। अब आते हैं भाषा की मुख्य इकाई, तो मुख्य इकाई क्या होती है दोस्तों, वाक्य होती है। ठीक है, भाषा की मुख्य इकाई यदि पूछे तो क्या होगा दोस्तों, वाक्य होगा। यदि मूल इकाई पूछे तो क्या देना है उत्तर, मूल इकाई पूछे तो वर्ण देना है, मुख्य इकाई पूछे तो वाक्य देना है। ठीक है, ये था। अब देखिए दोस्तों, वर्णों का सार्थक मेल जब हमने किया था तो क्या किया था दोस्तों, जैसे उदाहरण भी दिया था इसका, सार्थक मेल को शब्द कहते, चलो यहीं तक आप समझिएगा। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे कि वाक्य, थोड़ा सा समय लूंगा मैं, पेन में स्याही खत्म होगी। अभी करते दोस्तों इसको पूरा। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, इसका आप उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर कि वाक्य होता है, वाक्य होता है दोस्तों, किस प्रकार से होता है वाक्य। अब मैं आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, आपने उसमें से एक ऑप्शन को चुनना है, किस प्रकार से, कौन सा ऑप्शन चुन रहे हो। वाक्य होता है सार्थक, सार्थक शब्दों का मेल। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, सार्थक शब्दों का मेल। ऑप्शन नंबर एक आता है आपके सामने, सार्थक शब्दों का मेल, और ऑप्शन नंबर दूसरा आपके सामने मैं रख देता हूं, शब्दों का सार्थक मेल, शब्दों का सार्थक मेल, मेल का मतलब जोड़ होता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन रहा। अब तीसरा ऑप्शन में लिखता हूं, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। अब मैं चौथा ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइएगा दोस्तों उत्तर, मैं आपके उत्तर की वेट कर रहा हूं दोस्तों, जब तक मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, फटाफट से उत्तर बताइएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर आपका उत्तर है दोस्तों। 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं, उत्तर सिर्फ 1 2 3 4 में बता दीजिएगा दोस्तों कौन सा है। वाक्य होता है सार्थक शब्दों का मेल, शब्दों का सार्थक मेल, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिएगा, वेरी गुड। चलिए समझते हैं इसको, ये भी प्रश्न हमारे सामने पड़ा है, इसको मैं समझने के लिए ही तो ये लिखा था दोस्तों कि ये मैंने लिख दिया ना, अब आपके सामने समझ में आ जाएगा, उत्तर भी यहीं पे आपका आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से घुमा फिरा के उत्तर देता है और हम क्या करते हैं, उपयुक्त दोनों कर देते हैं। दोस्तों नहीं करना, क्या करना है हमें, सार्थक शब्दों का मेल बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, हमने करना है शब्दों का सार्थक मेल। दोस्तों शब्दों का सार्थक मेल, क्योंकि शब्द क्या होते हैं दोस्तों, अपने आप में सार्थक होते हैं। शब्द कब बनता है दोस्तों, जब सार्थक वर्णों का मेल होगा ना, सार्थक वर्णों का मेल होगा ना, तब शब्द बनेगा दोस्तों। जैसे हमने उदाहरण लिया था जलज, जलज, दोस्तों ये क्या है, जलज सार्थक शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। ये क्या है, ये अपने आप में सार्थक है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है
कि सार्थक शब्दों का मेल, वो तो अपने आप ही हो जाएगा दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, शब्दों का सार्थक मेल। अब इसको समझिएगा कि ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नजर डालिएगा आप कैसे होता है। अब देखिए शब्दों का सार्थक मेल, एक सार्थक शब्दों का मेल। देखिएगा सार्थक शब्द जलद, सार्थक शब्द है पंकज, सार्थक शब्द है कमल, सार्थक शब्द है, परंतु वाक्य बना क्या ये, सार्थक शब्दों का मेल हमने दे दिया, पंकज कमल, पंकज कमल जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, परंतु क्या ये आपस में मिलकर के वाक्य बना क्या, वाक्य नहीं बना दोस्तों, ये वाक्य नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, शब्दों का जो सार्थक शब्दों का मेल होता है वो वाक्य नहीं होता। वाक्य क्या होगा दोस्तों, शब्दों का सार्थक मेल होगा। ठीक है, कुछ शब्द लेंगे और उनका अर्थ सहित मेल करेंगे तो होगा। ठीक है, जैसे कि कमल खिला हुआ है दोस्तों, बिल्कुल वाक्य बन गया, कमल खिला हुआ है या कमल सुंदर है। यदि वाक्य लेते हैं तो कैसा बनेगा, ये वाक्य बनता है दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, शब्द लेंगे और उनका सार्थक मेल करेंगे, अर्थ के उपयुक्त अर्थ से निहित मेल करेंगे, उपयुक्त अर्थ का मेल करेंगे दोस्तों, तब क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं वाक्य की परिभाषा। यानी यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, क्या हुआ कि शब्दों का सार्थक मेल क्या होता है दोस्तों, वाक्य होता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा को, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी, हमने बिल्कुल आराम से हमने समझना है वाक्य को। अब मैं परिभाषा की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों। वाक्य की परिभाषा आपको इसका बता दिया कि किस प्रकार से वाक्य बनता है दोस्तों। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, दोस्तों परिभाषा में क्या होगा, शब्दों का एक तो व्यवस्थित होना चाहिए, शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है, जिसमें शब्दों का व्यवस्थित समूह दोस्तों, एक प्रकार से क्या होता है, समूह होता है, जिसमें अब इसमें क्या होगा दोस्तों, जिसमें अपेक्षित, उसमें क्या होगा दोस्तों, अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से दोस्तों। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आई है, शब्दों का व्यवस्थित समूहकरण होता है दोस्तों, उसको किस प्रकार से करना है, व्यवस्थित तरीके से करना है, और क्या करना है, अपेक्षित अर्थ रूप क्या होता है वो, जिसमें अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप में क्या करे दोस्तों, पूर्ण रूप में प्रकट होता है दोस्तों। क्या होता है, जिसमें क्या होता है, अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है। कैसे होता है दोस्तों, पूर्ण रूप में होता है। इसको हम समझेंगे, थोड़ी सी डीप परिभाषा है दोस्तों, एक बार फिर दोहरा देता हूं। शब्दों का व्यवस्थित समूह होगा, एक तो शब्दों का समूह होगा, और वो कैसा होगा दोस्तों, व्यवस्थित होगा, व्यवस्था के द्वारा दिया होगा दोस्तों। ये नहीं लेंगे कि है कहीं पे लिख दिया, था कहीं पे लिख दिया, वाक्य के अंदर उल्टा पुल्टा कर दिया, बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। व्यवस्थित रूप से समूह करना है, और क्या होगा, जिसमें अपेक्षित अर्थ निकलना चाहिए, और कैसा, पूर्ण रूप में प्रकट होना चाहिए। क्या प्रकट होना चाहिए, अर्थ पूर्ण रूप में प्रकट होना चाहिए। यानी कि जो बात कहना चाहता है समझने वाला बिल्कुल उसको उसी की लैंग्वेज में समझ लेना चाहिए, उसको कहते हैं वाक्य दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वाक्य क्या होता है। अब देखिए, यदि हमसे प्रश्न पूछता है ना, वाक्य कितने प्रकार का होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है,
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसी को हम गलत कर आते हैं दोस्तों। बहुत सी बार हमने देखा है ये प्रश्न पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम के अंदर, और इसी को गलत कर आते हैं दोस्तों। तो क्या लिखना है इसका उत्तर, जब भी आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो क्या लिखना है हमें 3 कर देना दोस्तों, बिना सोचे समझे 3 कर देना कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, या पूछे वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 3 होते हैं, बिना सोचे समझे कर देना आपका सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद यदि हमसे और तरीके से पूछे ना, हमें थोड़ा सा डीप पूछता है, क्या पूछता है कि अर्थ के आधार पर यदि प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, दोस्तों अब थोड़ा सा अलग आया है परंतु उत्तर वो ही रहेगा, क्या 3, यानी प्रयोग या संरचना के आधार पर भी जो वाक्य है वो 3 प्रकार का है दोस्तों। ठीक है, प्रयोग या संरचना के आधार पर भी वाक्य कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और आता है इसका प्रकार, किसके आधार पर दोस्तों वो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहेगा ना वो रहेगा 8 प्रकार। दोस्तों बिल्कुल हम समझेंगे 3 प्रकार क्या होता है, 8 प्रकार से कैसे होता है, सारा का सारा क्लियर करेंगे दोस्तों। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आपके पास समय है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए। दोस्तों इसको इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वाक्य का जो हमारा बिंदु है बिल्कुल आपका क्लियर हो रहा होगा। कुछ घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आराम से हम क्लियर करते जाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे हिंदी के। अब दोस्तों एक प्रश्न और भी आता है कि वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। दोस्तों यदि आपसे पूछे वाक्य के कितने अंग होते हैं या कौन कौन से अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं दोस्तों, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला होता है उद्देश्य, पहला अंग कौन सा होता है दोस्तों, उद्देश्य, और दूसरा अंग होता है दोस्तों विधेय। दोस्तों एक बार ऊपर ऊपर का मैटर क्लियर करते जाइए दोस्तों। विधेय और उद्देश्य जब आएंगे टॉपिक के अंदर तब इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या होता है। एक बार ये आप नोट कीजिए, वाक्य के अंग पूछे कि कितने अंग होते हैं दोस्तों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। दोस्तों ये वाक्य के अंग है। अब एक इंडेक्स हम बना रहे हैं दोस्तों ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, वाक्य के प्रकार। ठीक है, वाक्य दोस्तों 2 प्रकार से हमने किया था। पहला कौन सा था दोस्तों, पहला जो प्रकार था वो था संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, और वो था दोस्तों 3 प्रकार के। तो देखते हैं कौन कौन से होता है दोस्तों हमारा 3 प्रकार। चलिए समझते हैं। सबसे पहले रहता है हमारा सरल वाक्य, पहला कौन सा है दोस्तों, सरल वाक्य। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य दोस्तों, संयुक्त
वाक्य और इसके बाद लास्ट रहता है दोस्तों मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य दोस्तों इसी को कहा जाता है मिश्रित वाक्य। दोस्तों मिश्रित वाक्य भी इसी को कहा जाता है, या जो सरल वाक्य होता है इसी को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। साधारण वाक्य। दोस्तों ये थे हमारे संरचना के आधार पर वाक्य, 3 प्रकार के दोस्तों, 1 2 3 हमने किया। अब दूसरा कौन सा था दोस्तों? अर्थ के आधार पर। दूसरा कौन सा था दोस्तों? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य। दोस्तों कितने प्रकार थे दोस्तों इसके? काफी ज्यादा प्रकार रहते हैं इसके। सबसे पहले 8 प्रकार हमने किए थे इसके। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 8 प्रकार है इसके। और कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिएगा, अर्थ के आधार पर विधान वाक्य होता है सबसे पहले। सबसे पहले कौन सा होता है दोस्तों? विधान वाक्य नहीं कहते इसको, वाचक कहते हैं दोस्तों, विधान वाचक। दूसरा प्रकार रहता है दोस्तों इसका निषेध वाचक। निषेध वाचक रहता है दोस्तों, विधान वाचक, निषेध वाचक। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न वाचक। प्रश्न वाचक। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। ये सारे दोस्तों वाक्य ही है, आज्ञावाचक। इसके बाद आता है इच्छावाचक। इच्छावाचक ये भी वाक्य का प्रकार रहता है। संदेहवाचक होता है दोस्तों, संदेह वाचक। इसके बाद जो प्रकार आता है संकेत वाचक। दोस्तों कौन सा आता है? संकेत वाचक। ये थे हमारे वाक्य के प्रकार दोस्तों, 8 प्रकार बताए थे। सबसे पहला विधान वाचक रहा था, इसके बाद दूसरा निषेध वाचक, तीसरा प्रश्न वाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां संकेतवाचक। एक प्रकार और रह गया दोस्तों, वो होता है विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक है, तो ये दोस्तों इंडेक्स को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि वाक्य है, वाक्य के प्रकार, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, संरचना के आधार पर 3 वाक्य, सरल वाक्य इसी को साधारण वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य है, इसके बाद मिश्र वाक्य इसी को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। अर्थ के आधार पर यदि हम वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के रहते हैं। सबसे पहले विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य। दोस्तों ये हुए हमारे वाक्य के प्रकार। दोस्तों एक और भी चीज आती है इसमें, वाच्य, वो दोस्तों अलग चीज होती है, अलग से वाच्य को हम क्लियर करेंगे दोस्तों। कई लोग सोचते हैं कि वाच्य और वाक्य एक ही होता है, कई लोग कहते हैं वाक्य और वाच्य अलग अलग चीज होती है। दोस्तों अलग अलग चीज नहीं होती, पर एक चीज भी नहीं होती दोस्तों। वाच्य है, इसका एक पार्ट आता है जिसमें क्रिया के साथ उसका संबंध किया जाता है। दोस्तों किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और दोस्तों आगे की जो क्लास रहेगी हमारी कंटिन्यू कल करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वाक्य का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपको इसी प्रकार से बिल्कुल आराम से क्लियर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें जल्दबाजी कोई नहीं है, क्योंकि ज्यादा जल्दी करने वाला कभी सक्सेस नहीं होता दोस्तों। सक्सेस वही होता है जो बिल्कुल आराम से पढ़ता है, एक एक चीज को क्लियर करता है दोस्तों। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है दोस्तों। यदि मैंने आज करवा दिया तो कल क्यों इंतजार करोगे दोस्तों? थोड़ा सा इंतजार करना माफी चाहूंगा। धन्यवाद।